हमारे पार्टी का वर्षों से मांग रहा था, जो बिहार नहीं पूरे देश में जातीय गणना हो, और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमारे पार्टी को मांगों को मानते हुए बिहार में जातीय जनगणना करवाए। और उस समय साथ में थे माननीय नीतीश कुमार जी, जिसमें 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ जातीय जनगणना में। जातीय जनगणना के उपरांत माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा बिहार में 75% आरक्षण का सीमा बढ़ा दिया गया। यह जो देश को दो टुकड़े में बांटने वाली पार्टी है, देश को खंडित करने वाली पार्टी है। आपको याद होगा मित्रों, जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाले, आप अध्ययन करिएगा पता चलेगा कौन पार्टी है। आज वही उन्हीं के द्वारा देश को खंडित करने का पुनः हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर पुनः चाहते हैं देश को खंडित करें। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सपना को साकार करने के लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपना को साकार करने के लिए, लोकनायक जयप्रकाश बाबू को सपना को साकार करने के लिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपना को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। जो हमारे नेता के द्वारा 75% आरक्षण दिया गया था बिहार में, हमारे पार्टी के सांसदों के द्वारा, हमारे पार्टी के राज्यसभा के सांसदों के द्वारा, हमारे पार्टी के विधायकों के द्वारा लड़ाई जारी है। और केंद्र सरकार आरक्षण को 9वीं सूची में दर्ज करने से इतरा रही है, और राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए अब प्रेस के साथी आप तमाम लोग जानते होंगे, हमारे पार्टी के सांसदों के द्वारा लोकसभा में मांग रखा गया, राज्यसभा में मांग रखा गया, पूर्व से जो पारित हमारा 65% आरक्षण है उसे 9वीं सूची में दर्ज किया जाए। और खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो आरक्षण को सीमा बढ़ाकर 75% किया गया था, उसे लागू किया जाए। और इसे लागू करने में केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगी। नेता का आह्वान हुआ है, आर्थिक न्याय के महानायक तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आह्वान हुआ है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आह्वान हुआ है। 28 नवंबर को संपूर्ण बिहार के जिला मुख्यालय में आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ को लेकर हम राष्ट्रीय जनता दल जिला मुख्यालय में धरना देंगे, और सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन आरक्षण के लिए, शोषित पीड़ित दलित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। 28 तारीख का जो कार्यक्रम है ये पूरे बिहार पैमाने पर है। प्रत्येक जिला में जो है कार्यक्रम किया जाएगा, और बेगूसराय में जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी मौजूद रहेंगे, चाहे शहर के हो या जिला का हो। सभी प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ता, छात्र, नौजवान, सभी हमारे कार्यकर्ता शामिल होंगे धरना प्रदर्शन में। देखिए, गिरिराज बाबू का जो कहना है, उनके बारे में हम क्या बोले, उनके बारे तो पूरे जिला के लोग जानते हैं और बिहार के लोग जानते हैं। उनका एक ही काम रहता है, किसी तरह दंगा हम करवावे, अपने पार्टी को विकसित करवावे। वहाँ जो चुनाव हुई है ये धोखाधड़ी हुआ है। धोखाधड़ी ये मायने में हुआ है कि कुछ कार्यकर्ता, वहाँ के जो लोग थे जदयू का एनडीए कार्यकर्ता, वो पैसा वितरण करके, पैसा के लोभ में दे करके वहाँ ने वोट कराया। और जनता भी ये सोचा कि ये 1 साल है, चाहे इसको दे या एनडीए को दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 25 में जो चुनाव होगा, इसमें देख लीजिएगा, वो चारों सीट क्या पूरे बिहार में हमारी 200 से ज्यादा सीट आएगी। आरक्षण का जो है मेरा मौलिक अधिकार है, और संविधान में भी बाबा ने बना कर दिए हैं कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जबकि बिहार में जनगणना 500 करोड़ रुपया खर्च करा करके आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और उस समय महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, तो उन्होंने 500 रुपये खर्च करके जब जनगणना कराए, तो फिर जनगणना के आधार पर हम लोगों को जो था 65% आरक्षण महागठबंधन की सरकार ने लागू किया। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट किया, लेकिन बिहार सरकार सही तरीके से वहां लड़ नहीं पाई। और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिट किए हैं, लेकिन वहां जो है बराबर डेट ही डेट दिया जा रहा है। ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। ये लड़ाई जब तक हम लोगों को 65-75% नहीं देगा, तब तक हम लोग एकदम लड़ाई पूरे रोड
पर उतरेंगे, विधानसभा में, लोकसभा में, हर जगह हंगामा करेंगे। जब तक हम लोग 65% आरक्षण लागू नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। मेरा नाम हुआ शिवजी महतो, महानगर जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय। आरक्षण बचाव को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि आरक्षण लागू करवा पाएंगे बिहार में? जरूर करवाएंगे, जब तक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का शरीर में एक भी खून का कतरा नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। अरे भाई, तो इनसे बड़ा तो दुनिया में भी झूठ बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। यहाँ भी बहुत सारे प्रधानमंत्री, यहाँ हमारे आदर्श अटल जी भी हैं, भाजपा के थे अटल बिहारी वाजपेयी, लालू जी भी उनको सम्मान करते थे। ये लेकिन इनसे बड़ा झूठा तो आज दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। एगो ट्रम्प थे, फिर आए हैं, एगो मोदी जी हैं। नीतीश जी जातीय जनगणना कराए हैं बिहार में ना उन्होंने आरक्षण भी अपने हिसाब से विधानसभा में पास करवाया। कहाँ लग रहा है भैया जी, हम लोग पास करवाए, उनसे अधिक विधायक हमारा वोट किया। दूसरा मुद्दा है, अगर वो करवाए थे तो क्या हो गया, भाजपा के साथ हैं, एक तरफ कैसे होगा कि हंसिएगा भी गाल भी फुलाइएगा। हम लोग को गाँव में जो बरुआर रहता था उसका आर का गाज जलाने के लिए ना गर्म पानी हम लोग डालते थे, लड़ तो सकते नहीं थे। तो ये गर्म पानी डाल रहे हैं आरक्षण पर, एसिड डाल रहे हैं धीरे धीरे धीरे। कौन डाल रहे हैं आरक्षण? अरे भैया, भाजपा के लोग डाल रहे हैं, आप लोग तो देख रहे हैं, आप लोग विद्वान लोग हैं। आप खुद सवर्ण हैं और आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। हमारे साथ भी धोखा हुआ है। असल में जो ठग आदमी है वो बाप चचा भैया सबको ठगेगा। उसमें दायरा है, आप पढ़िए बढ़िया से, 8 लाख तक जिसका सालाना इनकम है, उससे नीचे गरीब लोग हैं। तो 8 लाख का किसी का इनकम है, किसी का जो है 1 लाख। क्यों आरक्षण दिया जाता है कि जो बच्चा को साधन नहीं मिलता है, उसका गार्जियन गरीब है, उद्देश्य यही होता है आरक्षण का। तो कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 8 लाख कमा रहा है, तो कैसे दोनों को समान अवसर मिल सकता है? इसी चीज का राजद भी विरोध किए थे। ये गलत दिखाया गया सवर्णों में कि राजद जो है सवर्ण आरक्षण का विरोध किया, जबकि ये नहीं था। उनका कहना था कि इनका प्रारूप गलत है। आप लोग आरक्षण बचाने को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि बिहार में जो आरक्षण आप लोगों ने महागठबंधन की सरकार में लागू किया था उसको फिर से लागू करवा पाएंगे? हमारे नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और परिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 500 करोड़ का उस समय बजट बनाकर जो जातीय जनगणना करवाए थे और उसी के आधार पर नॉमिनल सूची में डालने का जो काम किए हैं, उसके लिए हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम करेंगे, आरक्षण बचाने का भी काम करेंगे। क्या क्यों लग रहा है कि आरक्षण कहीं खत्म किया जा रहा है? यह बीजेपी का चक्रव्यूह है और नीतीश कुमार ये दोनों मिलकर मिली भगत से चाह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो, फिर देश में पहले वाला हो। मगर हमारे नेता जब तक जिंदा रहेंगे, बाबू लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तब तक आरक्षण हटने वाला नहीं है। नीतीश जी तो आरक्षण लागू करवाए थे, कहाँ करवाए? आज नीतीश जी उन्हीं के गोद में है। कहाँ माने कि अभी तक राज्यसभा लोकसभा में पास करवाए, आज उसी के साथ में है, कहाँ अभी तक पास करवाए? आज वो भी बचाने का काम हमारे नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। त्रिभुवन कुमार पिंटू, जिला किसान सेल अध्यक्ष, बेगूसराय।